बहुत से सेवक लोग भी मारे जाएंगे, लिटरेचर बांटने वाले भी मारे जाएंगे, कितने सेवकों के ऊपर वो केस डल जाएंगे। तो रात ये भविष्यवाणी हुई कि जिस आग के बारे में भविष्यवाणी होती रही है कि वो आग पलटने वाली, आग लगने वाली, आग लगने वाली है, वो आज से समय क्या हो गया, शुरू हो गया। तो आज भी जैसे आपने सुना कि बहुत सारी कलीसियाँ डिप्रेशन में जाने वाली हैं, तनाव में जाने वाली हैं, वो सेवक लोग बड़े बड़े फास्टिंग भी करेंगे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इस कलीसिया को उस तनाव से अलग रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग कितने, वो भी हमारे भाई बहन हैं, प्रभु के लोग हैं, उनको भी छुड़ाना है। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास पवित्र आत्मा भी है, हमारे पास अन्य भाषा भी है, हम दुआ भी करते हैं, तो ये क्या हो रहा है। गाइडेंस नहीं मिलेगी कि ये क्यों है वचन में, ये कहाँ ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है कि ये होना जरूरी था। तो हम जितने इन बातों को जानते हैं, हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि उन सब लोगों को भी छुड़ाने का, उन सब लोगों को भी निकालने का। तब समय है कि हम जागृति में उनके लिए दुआ करें, हम जागृति से उनको छुड़ा सकें और उन सेवकों को भी सही दिशा में ला सकें। और जैसे आज ही आपने भविष्यवाणी सुनी कि इस सच्चाई को रोकने के लिए भी बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये शैतान की प्लानिंग होती है कि असल सच्चाई लोगों की समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है। उसको रोकने के लिए इधर भी वो क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा लोगों के वसीले से। लेकिन एकता में जब हम दुआ करेंगे, उनको भी छुड़ाना है, और ये तो तनाव से मुक्त रखा जाएगा, इन लोगों को सुरक्षा में रखा जाएगा। तो आज इन सब के लिए हमारा सबका कर्तव्य है। तो जैसे बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से ही पढ़ेंगे, भजन संहिता 2 बाब उसकी 8 आयत, मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नींव भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मेथों मन अते मैं कौमां तेरी मिरास अते धरती दे कंढे तेरी मिलक कर दियागा। मुझसे मांग, उसका मतलब है कि अक्सर हम दुआ करते हैं परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन ये जाति जाति के लोग भी खुदा से मांग रहे हैं कि प्रभु ये दुख से छुड़ाए जाएं, ये कलीसियाएँ जितनी भी हैं ये छुड़ाए जाएं। हम सबका ये कर्तव्य है। तो जहाँ कहा गया है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोग क्या कर दूंगा, तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें उन लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हमारे कंधों के ऊपर बोझ है कि हम लोगों को निकाल सकें। ये जो समय आग का समय है, दुख का समय है, कलीसियाएँ दुख में चली जाएंगी, सेवकों की, खादमों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज ज़्यादा प्रचार जो होता है शिफा का होता है, ज्ञान कम होता है कि कैसे कलीसिया ने चलना है, कैसे आगे निकलना है। तो जहाँ ज्ञान की बातें हैं वो ही लोग आगे निकलेंगे, और जो अभी शिफा तक की सीमित है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो आज हम सब ने मिलकर एकता में, जागृति में उन लोगों के लिए जागना है। तो जैसे नेहमिया के बारे में लिखा गया है, जब हम नेहमिया 1 बाब उसकी 4 से 6 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे नेहमिया 1 बाब उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक प्रलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता
और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। ये बातें सुनते ही नहम्याह को उन यहूदियों के बारे में जो थोड़े बचे थे यरूशलेम में थे, उनके बारे में जब मालूम हुआ कि कैसी स्थिति में है वो लोग, कौन सी हालत में है लोग, कितने दुख में है लोग, उसको वहाँ की यरूशलेम की स्थिति मालूम हो गई कि वहाँ जो यहूदी बच गए थे वो कौन सी स्थिति में है। फिर से पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। उन लोगों के लिए रोने लगा। हम किसके लिए रोते हैं? परिवारों के लिए, आस पड़ोस के लिए, पर उन लोगों के लिए जो उससे बहुत दूर थे, उन लोगों के लिए रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिन तक विलाप करता रहा, आंसू बहाता रहा, रोता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता। इसका मतलब है कि आज बहुते तो अपने परिवार के लिए उपवास करते, तो ये उन लोगों के लिए उपवास कर रहा है। उनकी स्थिति तो हमको जब प्रभु बता रहे हैं कि कौन सी स्थिति से लोग गुजरने वाले हैं, तो हमारे अंदर कैसा वो दर्द होना चाहिए। जैसे विश्वानी में सुना है कि उसमें आपके भाई बहन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बच्चे भी हैं जो उन कलीसियाओं का हिस्सा हैं, तो फिर उनको भी छुड़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सब भी प्रभु के लोग हैं। हमें ये नहीं देखना है कि ये कौन से तत्व में जाते हैं, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए कि ये असल में आ जाएं, क्योंकि जिस स्थिति सामने है कि क्या होने जा रहा है, तो वो उन लोगों के लिए रोने लगा, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास रखा, और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और दया योग्य ईश्वर। तो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, महान परमेश्वर, वह जो परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तो फिर लिखा गया कि उसने ये दुआ की कि तू अपने प्रेम करने वालों से और आज्ञा मानने वालों से वाचा बांधता है और उन पर दया करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास कि आज तू कान खोले और आंखें लगाए रख मेरी दुआ के ऊपर, कि जो आज मैं तेरा दास उन यहूदियों के लिए, वो बचे हुए यहूदियों के लिए जो पीछे दुख में हैं, उनके लिए जो मैं आज दुआ करता हूँ, तो आज मेरी दुआ के ऊपर क्या कर, कान लगाए रह, आंखें खुली रख, और इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मैं उन सब के पापों को मानता हूँ कि तू उनको माफ़ कर दे, उनको आज़ाद कर दे। मैं उन तेरे विरुद्ध में इसराइली लोगों ने जो गुनाह किए, मैं उनके लिए आज क्या करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। वो जानता था कि ये भी मेरा ही घराना है, मेरे पिता का घराना है, हम सब एक ही घराने के लोग हैं, हम सब खुदा के लोग भी एक ही खुदा की संतान है। हमें उनको भेदभाव से नहीं देखना है, बल्कि उनके लिए अंदर वो भावना होनी चाहिए, छुड़ाने की, तरस की भावना, कि ये लोग भी छूट जाएं, ये असल को आ जाएं। बेशक वो आज दुनियावी बरकतें लेकर, दुनियावी जिस्म की शिफा लेकर खुश हों, लेकिन उनको असल में देखना है। तो बहुत पहले से कितने लोगों को ये दर्शन हुए थे कि कितने दंगे फसाद होंगे, कैसे कैसे होगा, कलीसियाओं में जो आग लगेगी, पलटने वाली आग लगेगी। तो हमने वो दर्शन जो थे सुने, भविष्यवाणियाँ सुनी, लेकिन शायद ही हमारे लिए वो दर्द अंदर आया हो। हम सुनते जरूर हैं, लोगों के दर्शनों को सुनते हैं, भविष्यवाणियों को सुनते हैं, खुद भी देखते हैं, लेकिन दर्द अंदर नहीं जागता।
लेकिन जब वो अचानक विपत्ति आन पड़ेगी तब कितने लोग फिर उस वक्त कल्पेंगे। कल्पना अब चाहिए कि पहले से ही। जैसे आपने सुना कि कितने खास लोग फास्टिंग में चले जाएंगे लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि समझ में तब आता है। हफ्सी खोजे ने कहा जब तक समझाने वाला ना हो तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बताने वाला भी खुदा ने ठहराया होता है। ठहराए हुए तक जब तक लोग पहुंचते नहीं तब तक उनकी समझ में नहीं आता। तो अब वो वक्त आ चुका है कि वो लोग उनकी बंद आंखें खुलें। तो जैसे पौलुस ने तिमोथियुस को खत लिखा, पहला तिमोथियुस 2 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। सो मैं सब तो पहला एक तरगीब करता हाँ जो बेनतियां प्रार्थना अरदासा अते धन्यवाद सबना मनुखा ले कीते जान। पातशाह अते सबना मरतबे वालियां दे ਲਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਮਕ ਹੋਈਏ। पहला तिमोथियुस 2 बाब उसकी पहली दूसरी है। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और तो प्रार्थना। यहाँ पौलुस ने किन लोगों के लिए दुआ करने के लिए कहा? आपने वो जब हम बाद में थे तो विनती और प्रार्थना जो अरदास शब्द है कि अरदास किसको कहते हैं? अरदास और होती है, दुआ और होती है। अब मैं ये विनती करता हूँ, पौलुस तिमोथियुस को खत लिख रहा है, फिर से पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। राजाओं और सब राजाओं के लिए भी, और सब ऊंचे पद वालों के जितने लिए, ऊंचे अफसर हैं, मंत्री लोग हैं, ऊंचे पद वाले लोग हैं, उनके लिए भी। ऊंचे पद वाले लोग, मंत्री लोग, ये भी खुदा के भय में होंगे तो खुदा का काम बढ़ेगा। इसलिए कि हम विश्राम और चैन के ये साथ लोग गलत कानून बना दें तो खुदा के काम में क्या आती है? रुकावट आती है। इनके लिए भी दुआ की जरूरत होती है कि ये कोई गलत कानून पास ना करें, शैतान इनको जूझ ना करे। जैसे अभी भविष्यवाणी में सुना कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होने के लिए क्या किया जाएगा? वो रोका जाएगा। इसका मतलब सरकारों को भी शैतान इस्तेमाल करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए भी दुआ करते रहें कि कोई गलत कानून ना पास हो और वो लोग भी सच्चाई को जाने, वो भी जीवते परमेश्वर के भय में आ जाएं और उनके अंदर भी खुदा की महिमा प्रकट हो। और उन सब के लिए कहता विनती, प्रार्थना और निवेदन उन सब के लिए हमने करना है। और दूसरी है इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। इन सब के लिए दुआ करेंगे। अगर वो दुखी हैं, हमारे रिश्तेदार दुखी हैं, बहन भाई दुखी हैं, रिश्तेदार दूसरी कलीसिया में जा रहा है, अगर वो दुखी हैं तो फिर हम भी चैन से ज़िंदगी व्यतीत, हम सुरक्षा में हैं तो फिर अंदर चैन नहीं आएगा। उनका दुख जो है हमें भी क्या होगा? अंदर दुखी होगा। हम फिर उनके कारण क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। फिर से इन दोनों आयतों को दोबारा से पढ़ो, समझना है। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, दुश्मन हो और कोई भी हो। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसका मतलब है कि भक्ति में जीवन तभी व्यतीत होगा, दुआ भी तभी होगी जब आपके अंदर शांति है, चैन है।
नहीं तो जब दूसरों की परेशानी देखेंगे, कत्लेआम हो रही है, इतने लोग दुख में जा रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं, तो आपके अंदर भी फिर शांति नहीं रहेगी, फिर भक्ति भी, आपकी भक्ति में भी क्या आएगी, रुकावट आएगी। इसका मतलब है कि अब से ही हमने सबके लिए जागना है, सब मनुष्यों के लिए दुआ करनी है, सभी कलीसियाओं के लिए कि प्रभु वो जागृति में आ जाएं, उनकी बंद आंखें खुल जाएं, वो उस ईमान को लें, वो भी उस सच्चाई को लो, वो भी उस फीलिंग को लें, वो भी उस जागृति में आ जाएं, वो भी रोशनी में टल सकें, वो भी अधूरे से निकल सकें। अब से ही हमें क्या करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी राजाओं के लिए कि कोई गलत कानून पास ना हो, अधिकारी लोग कोई गलत कानून पास ना करें और वो बीच में रुकावट ना बने, और हम चैन से और शांति से उसकी भक्ति कर सकें। तो इसका मतलब सबके लिए हमने दुआ करनी है, एकता से दुआ करनी है। इसके लिए यीशु मसीह ने भी ये कहा था, जब हम मत्ती की इंजील 9 बाब उसकी 37 और 38 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। 37 और 38, 9 बाब की 37 और 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। 36वीं नाली पढ़ दें, 36, 37, 38। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, लोगों के ऊपर उसको क्या आया, तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब पंजाबी में लिखा है कि इसको 36 को, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ कोई अजाली ना। तो इसका मतलब है कि हिंदी में लिखा गया, फिर से पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और क्या थे, भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, तब उसने तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। तब उसने अपने चेलों से क्या कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। उर्दू में लिखा गया है, हजूम को देखकर उसे उन पर बड़ा तरस आया, क्योंकि वह पिसे हुए और बेबस थे। पिसे हुए, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने तो कहा था कि ये सारे थके हुए बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ तो मैं क्या करूँगा, आराम दूंगा। तो वो कलीसियाओं में जाकर भी बेशक उनके पास अभी जिस्म की शिफा है या दुनियावी बरकत है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने कहा पिसे हुए और बेबस थे, ऐसी भीड़ों की तरह जिनका चरवाहा ना हो। इसका मतलब है चरवाहा जो है उनको हरी चराइयों में लेकर जाता है। आप सीख रहे हैं फ्राइडे को भी कि चरवाहे का क्या काम होता है। चरवाहा उनको हरी चराइयों में लेकर जाएगा, जल के सोतों के ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन वो असली ज्ञान उन तक पहुंच नहीं रहा, उनको वो हरी चराइयाँ वो अभी मिल नहीं रही। तो इसका मतलब वो पिसे हुए हैं, बेबस हैं। उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम, इसलिए फसल के मालिक से गुजारिश करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मज़ीद मजदूर भेज दे। इसका मतलब है कि आज फसल तो पकी हुई है, लेकिन फसल काटने वाले जो हैं वो क्या है, कम। दुआ करनी पड़ेगी कि असल लोग खड़े हो सकें, असल लोग आगे आ सकें, असल लोग उनको निकालने वाले, असल ज्ञान में लेकर आने वाले आगे आ सकें। तो हमें असल लोगों को आगे लाना है। शैतान असल लोगों को आगे आने से क्या करता है, रोकता है।
उसका युद्ध असल लोगों के साथ है। इसलिए हमारी दुआओं में कितनी बार रुकावट आ जाती है, हमारा रोज़ा रखना रुकावट आ जाता है, हमारा आगे बढ़ना कहीं अक्सर रुकावट डालता है। वो जानता है कि इनके पास वो ज्ञान पहुंच चुका है, वो जानता है कि इनके पास वो आगे निकालने वाली बातें पहुंच चुकी हैं, वो जानता है कि इनके पास वो नबी हैं जो इनको आगाह करेंगे। लेकिन वो रोकने के लिए एक युद्ध करता है। युद्ध को जीतने के लिए हम सबको एकता में आना है। जब हमें इकट्ठा होने का अवसर मिलता है, एकता से दुआ करनी है, बातें कम और दुआ ज़्यादा करनी है। कि उन लोगों को देखना है कि वो कितने पिसे हुए हैं और दबे हुए लोग हैं। ये नहीं देखना कि अभी हमारे रिश्तेदार बहुत सुख में हैं जी, वो संगत में जा रहे हैं, वो सुख नहीं देखना, वो देखना जो प्रभु कह रहे हैं कि होने जा रहा है। उस असल को देखना जो होने जा रहा है। तो हमारे पास, जिनके पास ये खुदा की बातें पहुंची हैं, इसलिए कहा गया कि मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोग संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। कि ये तेरे, अगर आपकी दुआएं उनको छुटकारा में लेकर आएंगी तो फिर आपको कैसे जागना पड़ेगा। नेहमिया रोया उन यहूदियों के लिए जो पीछे रह गए थे, जो दुख में थे। तो बादशाह ने, वो शूशन के महल में, वो बादशाह का क्या था, शाकी था, है ना, शराब का जाम उसको उसके हाथ में रखता था, उसकी ड्यूटी वहां वो थी। लेकिन बादशाह के मन को खुदा ने हलीम किया कि तू जा अपने लोगों के पास जा, जो तुझे चाहिए वो ले जा, इधर से ले जा, उधर के लिए जो कुछ भी चाहिए बनाने के लिए जा। इसका मतलब बादशाह का दिल कैसे हलीम हुआ, उसकी दुआ, जब उसने दुआ की, जब उसने खुदा के आगे फरियाद की, तो बादशाह के मन को खुदा ने क्या कर दिया, खोल दिया, उसके लिए खोल दिया। तो बादशाह का मन उसके लिए खुल गया, उन लोगों के लिए खुल गया, क्योंकि उसके अंदर उनके लिए क्या था, कि दर्द था। तो वो इसको भी वहां खत लिखा गया कि उन सब के लिए आपने जागना है, सब मनुष्यों के लिए दुआ करनी है, राजाओं के लिए भी दुआ करनी है, ऊंचे पद वालों के लिए भी दुआ करनी है, ताकि भक्ति चैन से हो सके, शांति में हो सके। अगर चार चफेरे इतना क्लेश है, तो फिर कैसा दर्द होगा उस वक्त। अभी से हम सब लोगों ने जागना है और जगाना है, दूसरों को भी जगाना है, दूसरों को भी जागृति में लाना है, कि हम सब असल में उनको ला सकें, सुरक्षा में ला सकें। जो लोग दुनियावी बरकतों के लिए, उनको ये कहो कि अभी दुनियावी बरकतों की ओर से ध्यान छोड़ो, पहले सुरक्षा का बल अपने लिए प्राप्त करो, जो असल आपको सुरक्षा में ला सके। तो आज से ही हमने इस जागृति को लेना है, हम सब के लिए दुआ करनी है, एकता में आना है, एकता में दुआ करनी है, ताकि वो सब लोग भी छुड़ाए जा सकें, वो सुरक्षा में आ सकें। परेशान करने वालों को नहीं देखना, रोकने वालों को नहीं देखना। ये दुष्ट की जुक्तियाँ हैं कि इनको रोका जाए, आगे निकलना है, आगे बढ़ना है और पता में चलना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे।